सनातन बाल कल्याण संस्थान द्वारा की गई प्रेस वार्ता। संस्थान के प्रधान सुनील कुमार सूद जी द्वारा पत्रकारों से बातचीत में बताया गया कि आजकल स्कूलों में सनातन धर्म के प्रति शिक्षा का अभाव है। बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए संस्था द्वारा मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसमें 2000 गीत स्कूली बच्चों में बांटने का लक्ष्य रखा गया। सुनील जी द्वारा बताया गया कि स्कूलों में आचार्य नियुक्त करके धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। दिन को आपका रोकने का प्रयास होगा, तो उसके ऊपर आपकी पूरा टीम जो आपके साथ जुड़े हुए हैं पर्सन, वो आपके साथ पूरा सपोर्ट करेंगे। सुनील जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कटिंग जड़ थे सारे गोड के, तो गोड कौन है? इससे पहले सृष्टि कैसे चलती थी? वो एक जाहिर है कि हमें एक गोड थे। वो गोड अपने सभी को पता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा कोई नहीं था। इवन कि मानव जीवन के आने से पहले भी उन्होंने भोलेनाथ ही उसको करते थे। तो हमने इसी तर्ज पे ये बनाया कि हम अपने बच्चों को उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, उसके संस्कार अपनाएं, अपना सेल्फ डिफेंस करें, आगे जाके अपने देश की रक्षा करें। ये हमारा, जैसे रजीव जी ने कहा कि ये वाला जो तर्क है इनका कि जो सृष्टि चल रही है, कि काफ़ी जो कहने का मनुष्य रूप में जिन्होंने अवतार लिए यहाँ पे धरती के ऊपर, उन्होंने लोगों को एक रास्ता दिखाया और वो रास्ते पे उनको चलाया, और कुछ दुनिया चली उस रास्ते पे, कुछ नहीं चली। तो कहने का मतलब सृष्टि कौन चला रहा है, उनको किसने भेजा यहाँ पे धरती पे। तो ये चीज़ें तो हमारे सनातन में भी कम से कम भी 99% लोगों को नहीं मालूम था। जी, इसके बारे में आपको ज्ञान है? इसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि अपने सभी लोगों को इसका ज्ञान दें, उनको एक्चुअलिटी समझाएं, और इससे क्या होगा कि आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा, देश के अंदर इंटरनल पीसफुल माहौल रहेगा। और जब देश के अंदर पीसफुल माहौल रहेगा तो हमारी सरकारें, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो अपना सारा का सारा ध्यान अपने बॉर्डर्स पे, सीमाओं पे लगा सकते हैं, ताकि हमें कोई दूसरे देश वगैरह हमें डोमिनेट ना कर सके। तो ये हमारा मेन पर्पज। जैसे कि राजीव ने ये क्लियर किया है कि हम इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं कि पूरे का पूरा जो जनरल नॉलेज है कि वो हमारे सनातन के जो ग्रंथ, कहने का उनका मतलब ये था कि वो प्रॉपर क्लियर नहीं कर पाए कि जो ग्रंथ है हमारे, जो आज तक डिटेल में कोई गया ही नहीं है, जो पढ़ा नहीं है, तो सब भी कुछ उसी में पढ़ा हुआ है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी बाल कल्याण संस्था को ऑपरेट करेंगे। तो जो शिक्षा बढ़िया से बढ़िया वो हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करेंगे और अपने संस्कार और सनातन के साथ जोड़ेंगे। आइए। और हैं ढंग बदला है, कहते वही हैं। तो वर्तमान में आज हमें तो वास्तव में गुरुकुलों की अति आवश्यकता है। अश्विनी जी, जैसे आपने बोला है कि सभी देवी देवताओं ने गुरुकुल में शिक्षा हासिल की जी, उन्होंने अस्त्रों की भी वहाँ से शिक्षा हासिल की। तो जैसे कि आपका गुरुकुल है, तो शिक्षा के साथ साथ अस्त्रों की भी शिक्षा प्रोवाइड करेगा वो? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, अभी तो हम केवल प्रारंभिक स्थिति में हैं। राम जी करेंगे, संविधान में जहां जहां भी हमें अनुमति मिलेगी, हम अपने प्राचीन धर्म का पालन करने में कहीं भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। हम हर वो प्रयास करेंगे जिससे हमारा सनातन धर्म सुरक्षित हो, चाहूं ओर सुख शांति हो। हमारे सभी प्रयास रहेंगे। ज्ञान, ध्यान, शस्त्र, संविधान का राज है, कानून है, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। तो कानून के अनुसार भी हमें जो प्रावधान है, परमिशन है, हम उसके अनुसार चलेंगे। और निश्चित ऐसा मेरा मानना है कि हमारे द्वारा जो गुरुकुल चलाए जाएंगे, निश्चित ही आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि कोई हमारे लिए प्रयास ऐसा अच्छा कर गया। तो जैसे आपने बताया कि आप शस्त्र की भी गुरुकुल अपना, कहने का मतलब ही स्टडी कराएगा, जहाँ उनको ज्ञान देगा, इसके संभावना है इसकी। तो आप लॉ एंड ऑर्डर के बीच में ही रह के ये सारा प्रचार वाद या करवाएंगे इसके बारे में? हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम पथराव करने वाले नहीं हैं, हम सत्ता से जुदा करने वाले नहीं हैं, हम कानून के अनुसार चलने वाले लोग हैं। और अभी भी कानून में बहुत सारी संभावनाएं हमारे लिए बची हुई हैं। हालांकि मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं
खैर उस काले दिन की याद नहीं करूंगा, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं अपना गुरुकुल। गुरुकुल के माध्यम से मुझे ऐसी आशा है कि वो काला दिन हमारे लिए नहीं आएगा। उससे पहले ही हम रोक देंगे जो काला दिन हम हिंदुओं को, सनातनियों को दिख रहा है, हम रोकने का भरपूर प्रयास करेंगे अपने गुरुकुलों के द्वारा। गवर्नमेंट के कुछ लॉज ऐसे हैं, सो हम स्कूल्स की जो कमिटीज़ हैं, जो वहाँ के ट्रस्टीज हैं, उनसे बात करके स्कूल्स के अंदर गीता का हम वो दें, डिस्ट्रीब्यूशन करें और उनको अपनी धर्म की नॉलेज हो। हमारा मेन मकसद यही है कि जो हमारे धर्म का जो कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन को रोकें, वो हमारा मेन सनातन बाल कल्याण संस्थान का मोटिव है। जैसे कि चंद्रशेखर जी ने ये बहुत अच्छी बात बोली है कि कन्वर्जन रोकना, क्योंकि जो सनातन धर्म के बीच में कुछ लोग अपना कन्वर्जन कर रहे हैं, या मुस्लिम कम्युनिटी में जा रहे हैं, या क्रिश्चियन बन रहे हैं, तो हमारा मेन मकसद है कि अपने भाइयों को सीधे रास्ते पे लेके आना, तो उनको रोकना है कि आपको अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना है। रजीव जी, जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। रजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि सनातन बाल कल्याण संस्था के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आपका क्या अनुभव है इसके बारे में, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ? पुराना अनुभव तो यही सुना था अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने गुरुओं से, कि हमें अपने धर्म के लिए, अपने आध्यात्मिक विद्या के साथ साथ हम एक्स्ट्रा भी कुछ करें। हमें पता होना चाहिए हमारा धर्म कहाँ से शुरू हुआ था, उसकी क्या शिक्षाएं थी, फंडामेंटल एजुकेशन क्या होनी चाहिए, जिसमें आपको अपने गुरुजनों के बारे में पता हो, आपको सेल्फ डिफेंस के बारे में पता हो, आपको अपने संस्कारों के पता हो। उसके बाद आपको एकेडमिक में जाना चाहिए। एकेडमिक में रजीव जी, जैसे आपने संस्कारों की बात करी है कि अपने संस्कारों के बारे में मालूम होना है। संस्कार तो परिवार से ही मिलते हैं, स्कूल से तो सिर्फ एजुकेशन मिलती है, तो गुरुकुल में ऐसा कुछ है कि वहाँ से हमें हमारा पूरा जो बर्डन है पेरेंट्स का उस गुरुकुल के ऊपर हो जाए कि उसको संस्कार भी मिल जाए वहाँ से? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मैं ये थोड़ी सी करेक्शन करूँगा कि सिर्फ संस्कार जो है पेरेंट्स से भी मिलते हैं और टीचर से ही मिलते हैं। आजकल का जो टाइम चल रहा है वो क्या है कि टीचर टोटली अकेडमिकली चल रहे हैं, आध्यात्मिक जिसको कहते हैं। कैरियर के लिए बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इम्प्रूवमेंट तो देखिए सभी जगह अपना स्पेस रखती रहती है। तो हमने जो बाल कल्याण संस्थान में ये सोचा हुआ है कि हम अपने बच्चों को, खासतौर पे नई जनरेशन को, इसमें बड़े भी आ सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, इनको थोड़ा सा पीछे लेके जाए अपने। हम कहाँ थे, आज की डेट में क्या है कि जितने भी मानव के रूप में परमात्मा आए, चाहे यीशु मसीह आए, ठीक है जी, बहुत बड़े सेंट थे, बड़ा अच्छा संदेश भी दिया उन्होंने, नो डाउट, लेकिन मानव के रूप में थे। उसके बाद गुरु नानक देव जी आए, उसके बाद महात्मा बुद्ध आए, जो तकरीबन मेरे ख्याल 2580 साल से पहले चले। संस्था में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अश्विनी हिंदू जी। तो अश्विनी हिंदू जी भी काफ़ी देर से इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं और काफ़ी सुलझे हुए हैं कि इनको बहुत ही इसके बारे में ज्ञान है। तो हम चाहेंगे कि ये ज्ञान पब्लिक तक पहुँचे, बांटें, अपनी कुछ बातें शेयर करें। अश्विनी जी, जय श्री राम सर, कैसे हैं आप? हर हर महादेव, मैं बड़ा अच्छा हूँ जी। अश्विनी जी, जैसे कि आज का माहौल चल रहा है सनातन के ऊपर, सनातन क्या है और इसके बारे में काफ़ी लोगों को मालूम ही नहीं है, सनातन क्या है और क्या करना चाहिए सनातनियों को। सनातन तो एक जी विशाल वटवृक्ष है, ऐसा जो सदियों पुराना है, आरंभ से सनातन है और अंत तक रहेगा, इसका ना कोई आदि ना अंत है। अभी हम इकट्ठे हुए हैं सनातन ये बाल कल्याण के बारे में, तो हमारे बहुत सारे इसमें सेवाएं रहने वाली हैं, किंतु अभी हमारा ध्यान है श्री गीता जी बांटनी हमें बच्चों में सुसंस्कार जाए। और इसके साथ ही हमारा एक प्रोजेक्ट है, हम उस पर काम कर रहे हैं, गुरुकुल हम खोलेंगे। अब गुरुकुल क्यों खोलेंगे? वास्तव में हमारे देश में एक जब हमको पतन करने का विचार आया विदेशियों के दिमाग में, तो मैकॉले ने षड्यंत्र करके हमारे शिक्षा पद्धति में ऐसा सिस्टम जोड़ दिया जिसके पढ़ के आज देखिए हमारे बच्चे क्या है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और क्या क्या पार्टियां, सत्यानाश हो गया हमारे धर्म का, सनातन का। तो वो कहाँ गया वो हमारा संस्कार, वो कहाँ गया हमारा धर्म? उसको पुनः स्थापित करने के लिए अब गुरुकुलों की बड़ी ज्यादा आवश्यकता है। आप एक चीज देखिए, हमारे भगवान श्री राम जी गुरुकुल में गए, कृष्ण भगवान जी गुरुकुल में गए,
और असंख्य हमारे जितने ऋषि मुनि सभी गुरुकुल से प्रेरणा लेके आगे बढ़े और आज हमारे लिए भगवान है, हम उनकी पूजा करते हैं। तो आज वास्तव में हमें गुरुकुलों की ऐसी जरूरत है, जिसमें जैसे श्री कृष्ण भगवान जी का नाम लिया मैंने, गुरुकुल में गए, उन्होंने जाके वहां पे धर्म ज्ञान की शिक्षा ली और साथ ही उन्होंने शस्त्रचारण की भी शिक्षा ली। भगवान श्री राम अपने गुरुकुल में गए और उन्होंने धर्म तो सीखा, योग शिष्ट उन्होंने सीखा, किंतु साथ ही शस्त्र विद्या में भी निपुण हुए। उन्होंने कैसे दैत्यों को वध किया। और आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ इतने दैत्य फैले हुए हैं, ज्ञान नहीं है तो मैं अपने धर्म शास्त्रों को कैसे समझूंगा। तो हमारा ये प्रयास भी होगा। आपने बड़ा अच्छा मुझे याद दिलाया, हम इस पर काम कर रहे हैं। हमारे गुरुकुल संस्कृत का भी भरपूर प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम अपने आचार्य को पारंगत करके बाहर निकालेंगे, जो हमारी संस्कृत वेदवाणी जो हमारी मूल भाषा है उसका प्रचार प्रसार करेंगे। जैसे कि अश्विनी जी ने बताया कि जो अपनी संस्कृत है, संस्कृत के ऊपर भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी, क्योंकि पूरी तरह से ये लोगों को बताएंगे कि संस्कृत हमारी जो वैदिक भाषा है, तो इसको हमें छोड़ना नहीं है और ना ही तोड़ना है, इसके साथ हमें जुड़ना है। तो इसी संस्था के साथ हम जुड़े रहेंगे, तो ऐसे ही संस्कृत के साथ भी जुड़े रहेंगे। सुनील जी, जैसे इन्होंने से बात हुई है, तो इनके विचारों के साथ आप कैसे कितने सहमत हैं आप? मैं अश्विनी हिंदू जी के विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ जी, कि हमें अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, जो सनातन के हमारी आज़ादी के बाद हमारे गुरुकुलों पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगी, हमें धर्म की एजुकेशन में लगी, हमारे बच्चे धर्म की शिक्षा से वंचित रह गए सनातन के, उसके लिए हमारे जो प्रयास हैं, जो अश्विनी जी ने बच्चों के लिए शस्त्र और आध्यात्मिक शिक्षा, अध्यात्म हमारा ऐसा सनातन के अंदर जो हमारी विराट संस्कृति है, उसके अंदर सनातन में इतने अच्छा ज्ञान है जी, कि थोड़ा सा अच्छा ज्ञान लेने पे भी बच्चों की बौद्धिक विकास इतना अच्छा हो जाएगा कि वो अपनी स्टडी, जो मॉडर्न स्टडी है, उसको बहुत अच्छे से वो आगे राइज कर सकते हैं बच्चे। ठीक है ये, लेकिन हमारा अध्यात्म का जो है वो विस्तार आज़ादी के बाद हमारे सनातन के बच्चों को नहीं मिल पाया। उसके लिए हम प्रयासरत हैं वापस कि हम गुरुकुलों के माध्यम से अपने बच्चों को सनातन का ज्ञान दे पाएँ। जैसे कि सुनील जी ने ये विचार हमारे साथ साझे करे हैं, तो अश्विनी जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि इसमें जो हमारा मेन मोटिव है सनातन के में संस्कृत, तो संस्कृत के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और आपने मेरी पीड़ा को जगा दिया है। संस्कृत हमारी देववाणी है, जिसमें हमारे सभी शास्त्र ग्रंथ हैं। दुर्भाग्य मेरा, मुझे हिंदू का रहा, खास तौर पे पंजाब में मैं रहता हूं, तो पंजाब का पंजाबी हिंदू मैं बहुत आहत हूं, पीड़ित हूं। एक षड्यंत्र करके संस्कृत को पंजाब से बाहर निकाल दिया गया। पीछे बची हिंदी, उसको भी धक्के मार के, लाते मार मार के बाहर निकाल दिया गया। अब हमारे पास रह गई पंजाबी। हालांकि मैं पंजाबी हाँ, मेरी माँ बोली पंजाबी है, मैनू मान अपने पंजाबी होते, किंतु अरे भैया मैं हिंदू भी तो हूं ना, मैं सनातनी हूं। मेरी जो देववाणी है, शास्त्र की वाणी है, वो संस्कृत है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय वर्मा लुधियाना से वंदे भारत की टीम। यहाँ पे हम लोग एक सनातन प्रोजेक्ट के ऊपर एक वर्कआउट चल रहा है। यहाँ पे सुनील सूची इसके जो अध्यक्ष हैं, तो इनसे हमारी कुछ वार्तालाप होगी कि ये गुरुकुल का जो एक प्रोजेक्ट लेके आए हुए हैं मार्केट में, तो ये क्या उसमें एक्स्ट्रा क्या है, और जो प्राइवेट सेक्टर जो स्कूल्स हैं उससे हटकर ये लोग क्या देने वाले हैं आने वाले यूथ को और हमारी जनरेशन को। गुरुकुल में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है, आइए इनसे बात करते हैं। सुनील जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। जय श्री राम। सुनील जी, आपका ये जो एम, आपने जो कदम उठाया हुआ है, तो कब से आप इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं?
हमारा प्रयास 2 साल से है जी। 2 साल से हमने अपनी संस्था रजिस्टर्ड कराई है, सनातन बाल कल्याण संस्थान। ठीक है जी। इसके अंतर्गत हमारा जो ध्येय है वो गुरुकुलों की स्थापना और एक इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी स्थापित करने का हमारा मन है, जिसमें धर्म के लिए सिलेबस और यूथ के लिए भिन्न भिन्न एसोसिएशनों, इंडस्ट्रियल एसोसिएशनों और व्यापारिक एसोसिएशनों के साथ मिलकर हम बच्चों के लिए ये लक्ष्य चाहते हैं कि उनको 5वीं से लेके 12वीं तक बच्चों को ये पता लग जाए हमने आगे भविष्य में करना क्या है। ठीक है जी। सनातन बाल कल्याण संस्थान के अंतर्गत पहला लक्ष्य हमारा 1 लाख गीता स्कूल के बच्चों को 5वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों को बांटने का है। सेकंड लक्ष्य हमारा वार्ड वाइज गुरुकुलों की स्थापना, जिसमें बच्चों को धर्म की शिक्षा आचार्यों के द्वारा मिले। तीसरा लक्ष्य हमारा है जी आचार्य तैयार करने चारों वर्गों में से, हरिजन, हरिजन, व्यापारिक, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज से हम आचार्य तैयार करेंगे और उनको स्कूलों के अंदर एज ए प्रिंसिपल के तौर पे नियुक्त करने का हमारा लक्ष्य है। जैसे कि सुनील जी ने अभी बताया कि इन चारों ही जो समाज हैं उनके बीच में से ही ये लोग गुरुकुल के जो कहने का टीचर अपॉइंट करेंगे, तो वो उस पूरी शिक्षा जो बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, सनातन धर्म का पूरा ज्ञान देंगे। तो सुनील जी, जैसे कि आपने बताया कि सनातन के ऊपर आप लोग धर्म का जो प्रचार है, या धर्म का प्रचार कह लें, या धर्म के ऊपर जो भी स्टडी है, तो उसकी जैसे आपने बताया कि गीता आप लोग 1 लाख आपने गीता बांटनी है, अभी 2000 गीता आप लोग स्कूल में आप बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या ऐसा प्लान किया है कि जब गीता आप लोग देंगे कि वो इसके बारे में ज्ञानी हैं, गीता के बारे में कुछ? ऐसा है जी, हमारे पास जो ऑलरेडी गुरुकुल स्थापित हैं लुधियाना के अंदर और पंजाब के अंदर, उनके आचार्यों से हमारे संपर्क हैं। जिस स्कूल में गीता जाएगी, जिस स्कूल के बच्चों के लिए जाएगी, वहाँ पे आचार्यों का प्रदान, जैसे वहाँ स्कूल की और बच्चों की डिमांड होगी, हम उनको वीकली या जैसे उनकी डिमांड होगी उनको आचार्य उपलब्ध कराएंगे जी। जैसे सुनील जी ने अभी बताया कि जैसे कि गीता जाएगी, इनके आचार्य ही उनके बारे में पूरा विवरण बताएंगे, तो पूरा उसके बारे में बल्कि पूरा ज्ञान दिया जाएगा। तो सर नमस्कार जी। सर अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम हरीश सकड़ है। हरीश जी, आप कब से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं? मैं बड़ी पुराना, इनसे मेरी फ्रेंडशिप तो बड़ी पुरानी है। जब से संस्था तैयार हुई है, इन्होंने सारा मुझे कॉन्टैक्ट किया, तो मैंने इनके साथ अप्रोच किया। तो मैंने भी सोचा जब जो सनातन बाल कल्याण संस्था है, जो ऐसा काम करने जा रही है जो हिंदुओं के पक्ष में हो और हमारे समाज के लिए बेहतरी, बच्चों के ये जो पढ़ाई का जो हमने उत्थान करना है, उसके लिए मैं हर दम, हर समय, हर दिन रात एक करने के लिए इनके साथ तैयार हूँ। जब भी जो चाहें मुझे बुला सकते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। तो आप इसमें क्या सहयोग कर रहे हैं आप सनातन बाल कल्याण? मैं इनको जो हमारे आरएसएस के, जहाँ हमारी जो हिंदू जो संस्थाएं हैं, मैं इनको सारा इनको मिलन करवा रहा हूँ। जो भी हमारे अधिकारी हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जितने भी वो पंजाब में या जितने भी जो पंचकुला में जहाँ जहाँ बने हुए हैं पहले जो गुरुकुल, उनके जो अधिकारी हैं, मैं इनके साथ मुलाकात करवाई है, तो हम आगे बढ़ेंगे उससे। तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जो अधिकारी के साथ आपकी बात हुई है, तो आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है आपका? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमें पिछले दिन वो हमें मिले थे, जो हमारे जहाँ अविनाश राय खन्ना जी हैं, तो वो कहते पहले हमारे जहाँ आओ आप, होशियारपुर में हमारा बहुत ज़्यादा बढ़िया बना हुआ गुरुकुल, आपको उसको चलाने में जैसे आपको थोड़ी स्टडी हो जाएगी तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। तो पंजाब में आप लोग लुधियाना से इसका हेड ऑफिस ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप होशियारपुर वगैरह में भी ये गुरुकुल ओपन करेंगे इसका? नहीं, गुरुकुल ऑलरेडी बना हुआ है होशियारपुर में, बहुत अच्छा बना, पंचकुला भी बना हुआ है। हमारे राम कुमार जैन जी हैं, जो मानव रत्न है समाज के, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। वो कहते सकड़ साहब मैं आपको किसी दिन लेके जाऊँगा, जहाँ हम पंचकुला में भी जाके देख के आएँगे। जैसे कि सकड़ साहब ने ये बताया है कि इनका ऑलरेडी ही कुछ गुरुकुल्स ऑपरेट हो रहे हैं, जैसे होशियारपुर में, पंचकुला में, तो उसको ये रेवेन्यू करेंगे अपने संस्था के साथ जोड़ के। तो आइए आगे और सदस्य से बात करते हैं। पंजाब